सर जी बहुत दिन हो गए हैं वीडियो बनाए भी, तो आज हम अपने व्यूअर्स को किसी किस्म की नसीहत करेंगे। तो आप हमारे व्यूअर्स को किस किस्म की नसीहत करना चाहेंगे? कोई नसीहत करें हमारे व्यूअर्स को। जी करता हूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असफर अली मेरे उस्ताद हैं, मेरे एक आइडियल हैं डॉक्टर असद महमूद साहब। तो वो कहते हैं कि 3 काम आपने कभी भी नहीं करने जिंदगी में। 3 काम आपने कभी भी नहीं करने। एक तो वो ये कहते हैं कि राज की बात आपने अपनी बीवी को नहीं बतानी। अच्छा। दूसरा वो कहते हैं आपने पुलिस वाले से दोस्ती नहीं करनी। और तीसरा वो ये कहते हैं कि आपने घर में बेरी का दरख्त नहीं लगाना। कौन से 3 काम जी? वो कहते हैं कि बीवी को राज की बात नहीं बतानी, और पुलिस वाले से दोस्ती नहीं करनी, और तीसरा घर में बेरी का दरख्त नहीं लगाना। इसके पीछे साहब क्या फैक्टर? अब हुआ यूं कि उन्होंने कहा था कि एक बाप ने बेटे को ये 3 नसीहतें की थी। अच्छा। तो बाप का इंतकाल हो गया, तो उस बेटे ने आजमाने के लिए ये तीनों काम किए। उसने घर में बेरी का दरख्त भी लगाया, और दूसरा उसने एक पुलिस वाले से दोस्ती भी की, और तीसरा उसने जल्दी शादी भी कर ली। कुछ दिनों के बाद वो आदमी बाजार से एक बकरी की सिरी खून में लथपथ लेकर घर आया, और उसने एक रुमाल में लपेटी हुई थी, और उसने घर में आते ही जमीन में दबानी शुरू कर दी। अब बीवी ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो, ये क्या है? तो उसने कहा बस छोड़ो, राज की बात है। उसने कहा नहीं, बताओ मुझे क्या है। तो उसने बता दिया कि मुझसे एक गलती हुई है, मुझसे एक इंसान का कत्ल हो गया है, और ये उसका सर है, और मैं जमीन में दबा रहा हूँ, ये राज की बात है और किसी को बतानी नहीं है। अब उसकी बीवी ने कहा ठीक है। कुछ दिनों के बाद उसकी बीवी ने अपनी बहन से तज़किरा कर दिया कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे मियाँ से एक गलती हो गया कि उसने एक इंसान का कत्ल कर दिया है, और उसका सर जो है ना उसने वो अपने घर में दबाया हुआ है। अब उसकी बहन ने कुछ दिन के बाद मोहल्ले की एक औरत से बात कर दी कि ऐसे फलां औरत ने ये काम किया है, और फलां उसके मियाँ ने ये काम कर दिया है। अब वो औरत एक SHO की बीवी थी। अब वो SHO पुलिस वाला उसका दोस्त था। अब वो पुलिस की भारी नफरी लेकर उसके घर पहुंच गया, और उसने जान उसको आते ही मारना शुरू कर दिया। अब वो आदमी कह रहा है भाई मुझे क्यों मार रहे हो, मैं तो आपका दोस्त हूँ। तो पुलिस वाले ने कहा कि पुलिस वाले किसी के दोस्त नहीं होते, आपने काम ही ऐसा किया है कि पुलिस वाले किसी के साथ दोस्ती नहीं रखते। अब उसको जब वो मार रहे थे तो घर में बेरी का दरख्त था। अब घर में बेरी के दरख्त की एक टहनी उसकी पगड़ी से लगी, उसकी पगड़ी नीचे गिरी, और बेरी की टहनियाँ उसकी जो है वो कपड़ों के साथ लगी, कपड़े फटे। उस पुलिस वाले ने उसकी पगड़ी को पाँव से उछाला, और पगड़ी जो है नाली में चली गई। अच्छा। और पुलिस वाले पकड़ के उसे ले गए, थाने ले गए, उस पर केस चला, सजाए मौत हो गई। तो जज साहब ने उससे कहा कोई आखिरी ख्वाहिश बताओ। तो उसने कहा जी मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि आप मेरे घर चलें, और कत्ल की जगह तो देखें मैंने कत्ल कहाँ किया था, बस ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। अब जब पुलिस लेके वो घर पहुंचे, वो जमीन खोदी तो नीचे से बकरी की सिरी निकली। तो उसने फिर सारी बात बताई जज साहब को कि मुझे मेरे वालिद साहब ने ये नसीहत की थी कि आपने 3 काम नहीं करने, पुलिस वाले से दोस्ती नहीं लगानी, और बीवी को राज की बात नहीं बतानी, और घर में बेरी का दरख्त नहीं लगाना। मैंने 3 काम किए, और तीनों का रिजल्ट आया। बीवी ने मेरा राज फाश कर दिया, पुलिस वाले ने मेरा जरा ख्याल नहीं किया, और उस बेरी के दरख्त के कांटों ने मुझे नुकसान पहुंचाया। चुनांचे उसने फौरी तौर पे अपनी बीवी को जो है वो डिवोर्स दी, बेरी का दरख्त घर से उखाड़ा, और तौबा कर ले कि इंशाल्लाह मैं कभी पुलिस वाले से दोस्ती नहीं करूंगा। तो नाजरीन आपसे गुजारिश है कि ये तो मेरी अपनी राय है, मेरे उस्ताद की राय है, कोई इससे डिसहार्ड ना हो, कोई परेशान ना हो। इससे किसी को परेशान करना मकसूद नहीं है। अगर आपकी दोस्त या तो रखें, और बीवी को राज की बातें बताते हैं तो बताएं, और आप घर में बेरी का दरख्त लगाए हुआ तो बेशक लगाएं। लेकिन बड़ों से ये बात सुनी है, अपने उस्ताद से मैंने बात सुनी है, मैंने आपसे शेयर कर दिया है। उम्मीद है इंशाल्लाह असफर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना? तो आप क्या राय देना चाहेंगे? बिल्कुल सर, आपने जो 3 फैक्ट्स बताए हैं आपने बिल्कुल अच्छे बताए हैं। तो हमारी ये इंशाल्लाह व्यूअर्स को नसीहत समझ आ गई तो उनको बहुत फायदा होगा। अगर ना समझ आई तो फिर तो वो करेंगे ही करेंगे। और वीडियो को लाइक भी करना है आप लोगों ने, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो में